शिव बाबा से योग लगा ले। इस शरीर में कहाँ निवास करती है? आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन द्वारा किसी चीज का विवेचन किया जाता है, बुद्धि निर्णय देती है अच्छे और बुरे का। संस्कार मनुष्य के जो है गलत संस्कारों से मनुष्य को दुख प्राप्त होता है और अच्छे संस्कारों से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। और संस्कारों को बदलने के लिए ही मनुष्य परमात्मा की याद करता है, मंदिरों में जाता है। लेकिन मंदिर जाने का फल मनुष्य को क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि जब वो मंदिर जाता है उस समय उसकी भावनाएं पूर्ण तरीके से अपने उस प्रभु की याद में यदि मंदिर जाता है तो मंदिर जाने का लाभ प्राप्त होगा। और यदि उसका मन किसी विचार और व्यवस्थाओं की तरफ चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, उसके मंदिर जाने का लाभ उसे नहीं प्राप्त होगा। इसलिए वास्तविक मनुष्य को अपने संस्कारों को बदलने के लिए मंदिर जा रहे हो तो मंदिर जाते समय भगवान की याद में होनी चाहिए और मंदिर पर जाकर प्रसाद कभी फेंक के नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि मंदिर पर जाकर प्रसाद फेंक के चढ़ाते हैं तो मंदिर के देवता से दुआएं प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए मनुष्य को मंदिर जाने का लाभ प्राप्त नहीं होता है। वास्तविक मनुष्य को मंदिर जाने का लाभ प्राप्त करना है तो परमात्मा कहता है कि प्रसाद को किसी बर्तन व दोना में रख के चढ़ाना चाहिए, या कुछ भी ना हो तो हाथों में स्वीकार कर देना चाहिए, लेकिन फेंक के नहीं चढ़ाना चाहिए। इसीलिए मंदिर जाने का लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि आप देखो, मंदिर का पुजारी थाली में भोग लगाता है, वो कभी फेंक के नहीं चढ़ाता है। इसी प्रकार से मनुष्य यदि अपने जीवन में प्रसाद को कायदे से भगवान को ग्रहण करवाना प्रारंभ करे तो उसे लाभ मिलेगा। एक बात और है, प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? प्रसाद खाने से भगवान खुश नहीं होता है, लेकिन प्रसाद हम इसलिए चढ़ाते हैं कि प्रभु से ग्रहण करो और हम में जो अवगुण हो उनसे हमें दूर कर दो, अच्छे गुण हमारे अंदर आए, बुराइयों से हम दूर हो जाएं और अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए ही भगवान की याद करते हैं। इस प्रकार से यदि परमात्मा की याद करना प्रारंभ किया तो कभी दिक्कतों का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा और तभी भगवान भी उसकी पूर्ण मदद कर पाएगा। इसीलिए प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन प्रसाद से कभी भगवान खुश नहीं होता है। और जो है, इसीलिए मनुष्य अपने संस्कारों को बदलने के लिए मंदिर तीर्थ स्थानों में जाया करता है, लेकिन अपने अंदर के मन का परिवर्तन नहीं करता है। जब तक मन का बदलाव नहीं होगा तो मनुष्य के पूर्व संस्कारों से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार से मनुष्य को योग क्यों करते हैं? योग से पूर्व जन्मों के संस्कार समाप्त होते हैं। और परमात्मा को भोग क्यों लगाते हैं? मन को नियंत्रण करने के लिए। इसलिए अपने मन का नियंत्रण करें। नियंत्रण कैसे होगा? जब भगवान की याद में भोजन बनाओगे, भगवान की याद में खाओगे, तभी मन नियंत्रण होगा और तभी मन के द्वारा उस परमात्मा तक पहुंच पाओगे। जब तक स्वच्छ मन और मन नहीं होगा तब तक भगवान के करीब पहुंचना संभव होता है। चाहे कितने हजारों वर्ष गुजार दो, जब तक मन का परिवर्तन नहीं तब तक मनुष्य परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि बहुत समय तक
बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो विचार करो, जब तक तुम्हारा मन नहीं बदलेगा तो चाहे जितने भी जन्म ले डालो, लेकिन भगवान की प्राप्ति होना असंभव है। जब मन का दर्पण परिवर्तन होकर भगवान की याद करोगे तो परमात्मा तुम्हारे करीब होगा। इसीलिए परमात्मा कहता है भोजन खाते समय अच्छे विचार होने चाहिए, भोजन बनाते समय। और सदा भगवान ने हर प्राणी के अंदर बुद्धि बना दी है। बुद्धि अच्छे बुरे का निर्णय देती है। अच्छे कार्यों से सुख प्राप्त होता है और बुरे कार्यों से दुख प्राप्त होता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस व्यवस्था का बदलाव करना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार हो नहीं सकता। तो हमें अपने जीवन का परिवर्तन कर लेना चाहिए। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य दुख सुख की प्राप्ति करता है। भगवान कहता मुझे पाने के लिए तुम्हें कुछ नियमों का भी पालन करना पड़े, जैसे नशीले पदार्थों का सेवन न करो, मांसाहारी चीज़ों का सेवन न करो। यदि ऐसी चीज़ों का सेवन करते हो तो आपके करीब भगवान नहीं आ सकता है। जैसे बच्चा गंदा हो, तुम्हारा स्वयं का बच्चा गंदा हो, यदि उसे जब तक सफाई नहीं करते हो तब तक गोद में नहीं बिठाते हो। इसी प्रकार से परमात्मा कहता है कि जब तक तुम अपने भोजन का परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम हमारे करीब नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए भोजन हमें जो है शाकाहारी करना चाहिए। एक बात और विचार करें कि आपने देखा कि धार्मिक स्थलों पर प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता? प्याज लहसुन कोई पाप और पुण्य की व्यवस्था नहीं, ये तामसी भी होता है। दूसरा, आप विचार करें, जब से प्याज की मात्रा अधिक बढ़ गई है तब से देखिए शुगर के मरीज कितने मिलने लगे हैं, और लहसुन की मात्रा अधिक बढ़ गई तब से हार्ट के मरीज कितने हो गए हैं। तो वास्तविक जब तक मनुष्य अपने भोजन का परिवर्तन नहीं करेगा तब तक वो अपने जीवन का बदलाव नहीं कर सकता, और तब तक भगवान भी उसका साथ नहीं दे सकता है। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए, हमें अपना बदलाव करने के लिए हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहिए। इस प्रकार से हम भोजन का परिवर्तन करेंगे तभी भगवान के करीब पहुंच पाएंगे, और तभी भगवान भी हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा। जैसे कि जो है दिखाया गया कि जब इन चीज़ों का हम परिवर्तन कर लेते हैं तब हमारी आत्मा में सुख और शांति की प्राप्ति होती है, और तभी भगवान भी हमारी पूर्ण मदद करता है। जैसे दिखाया गया कि चार्जर यदि बैटरी से न लगाया जाए तो बैटरी चार्ज नहीं हो सकती, और चार्जर का कनेक्शन पावर हाउस से ना हो तो जो है बत्ती की धारा नहीं बहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसी प्रकार से मनुष्य संसार में जन्म लेते लेते पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। इन कर्मों से मुक्त होने के लिए वो भगवान की याद करता है। लोग कहते हैं माला फेरो, तो जब माला फेरते हो तो आपका मन कहाँ होता है? गुड़िया की तरफ, भगवान की तरफ तो होता नहीं है। तो भगवान आपकी मदद कैसे कर देगा? इसीलिए माला फिरते युग निकल जाता है, लेकिन भगवान प्राप्ति नहीं होती। बड़े बड़े महात्मा माला फिरते हैं और मरते समय दुर्गति क्यों होती है? क्योंकि मन का विचार परिवर्तन नहीं होता। भगवान कहता कर का माला डाल दे, मन रूपी दर्पण का अर्पण करके तू मुझे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से भगवान की याद यदि अंतर मन से की जाए तो भगवान तक पहुंच सकता है। जैसे भागवत करवाता है 7 दिन में जो है, लेकिन मनुष्य अपने विचारों को 7 दिन भी परिवर्तन नहीं करता है, इसीलिए उसे भागवत करवाने का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा कहता है भागवत कराते समय भी हमें अपने भाग्य का बदलाव करना चाहिए।
जब तक हम अपने भाग का बदलाव नहीं करेंगे तब तक भगवान भी हमारी नहीं सुन सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भागवत का अर्थ है जब भाग्य का परिवर्तन करना, अपनी आत्मा का बदलाव करना। जब तक ऐसा नहीं तब तक भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है। हवन करते हो तुम आहुति, शास्त्री जी को मंत्रों पर ध्यान होता है और तुम्हें आहुति पर ध्यान होता है, तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कैसे हो जाए। परमात्मा कहता है जब तक मेरे प्रति आपका मन और लगाव नहीं होगा तब तक हम आपकी मदद कैसे कर सकें। किसी व्यक्ति को भी यदि हम पुकारें तो जब तक उसके प्रति हमारा भाव और उसको हम बुलाएंगे नहीं तब तक वो हमारे करीब नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से परमात्मा को भी बुलाने के लिए हमें अपने भाव और विचारों का बदलाव करना पड़ेगा, और तभी भगवान हमारे करीब आएगा और तभी परमात्मा भी हमारी पूर्ण मदद कर सकेगा। इसी प्रकार से परमात्मा को हम सदा याद करते हैं और परमात्मा भी तभी हमारा पूर्ण मदद कर पाता है, और तभी भगवान की शरण जाने से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। बैटरी का अर्थ क्या है? बैटरी जो है चार्ज होने के बाद चलते चलते डिस्चार्ज हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा इस संसार में जन्म लेते लेते पाप कर्मों में लिप्त हो जाती है, और जब वो सब परमात्मा की याद करती है तभी आत्मा में शक्ति आती है, और तभी उसे अपने जीवन का बदलाव करने का टाइम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यदि अपने जीवन का परिवर्तन करते हो तो किसी समस्या और दिक्कतों का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, और तभी भगवान भी तुम्हारी पूर्ण मदद करता रहेगा। इस प्रकार से बदलाव करो तो अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हो। मनुष्य जन्म लेते लेते पाप कर्मों में लिप्त होता है। जब वो परमात्मा की याद कर, परमात्मा कहता है कि कम से कम एक दिन में 2 घंटे याद करना चाहिए। 22 घंटे जिनके कर्जदार हो, जिसका ऋण है, उनको अदा करिए, और 1 घंटे अपने लिए जियो, तो तुम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। यदि इस प्रकार से करना प्रारंभ किया तो कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन का बदलाव कर लेना चाहिए, तभी भगवान भी हमारी पूर्ण मदद कर सकेगा। नहीं तो हमारे भगवान की भी याद करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो बदलाव वास्तविक हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए। जब यहाँ से परमात्मा की याद के लिए चलते हैं तो बैटरी के बाद चार्जर दिखाया गया। यदि शिक्षक सही है, निस्वार्थी है, तो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन को परिवर्तन करके, उस ईश्वर की याद करके अपने जीवन का बदलाव कर सकते हैं। इस प्रकार से परमात्मा कहता है कम से कम 2 घंटे याद करोगे, 2 घंटे बराबर भगवान 200 घंटे का लाभ देता है। 1 घंटा तो आपकी बचत बैंक में चला जाता है जो अगले जीवन में प्राप्त होगा, और 1 घंटा वर्तमान समय में जो आपके आगे समस्याएं दिक्कतें आ रही हैं उस समस्या और दिक्कत से मुक्त होने का कार्य करेगा। इस प्रकार से यदि तुमने परमात्मा को याद करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। जब तक आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से नहीं लगेगा तब तक परमात्मा से वो अपने जीवन का परिवर्तन नहीं कर सकता है, और परमात्मा की कृपा मानव जीवन के ऊपर नहीं हो सकती है। इस प्रकार से करने से मनुष्य अपने जीवन में उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में इस चीज़ का बदलाव करना चाहिए, तभी भगवान भी तुम्हारी पूर्ण मदद करेगा। तो इस प्रकार से उस परमात्मा में अपने जीवन को लीन करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। एक बात और उठती है कि लोग सोचते गुरु नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश होता है। जब तक आत्मा का अंधकार दूर नहीं होगा तब तक परमात्मा से आपका मिलाप नहीं होगा, तो आत्मिक प्रकाश नहीं होगा, तो दुखों की दूरी नहीं होगी। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहिए। एक बात और समझने वाली बात है कि जैसे
हिरण्यकश्यप भी तो बहुत बड़ा तपस्वी था, और तपस्या करने के बाद उसे वरदान प्राप्त हुए। वरदान प्राप्त होने के पश्चात वो लोगों को माला दे देता था और अपनी मूर्ति की तो पूजा करवाता था। और वही स्थिति आज है वर्तमान में। गुरु कर लेते हो और वो माला दे देते हैं और अपनी फोटो दे देते हैं। लेकिन विचार करने की बात है, जब तक आपका लिंग परमात्मा से नहीं लगेगा तब तक आपके गुरु करने का भी कोई अर्थ नहीं रहा। गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शन करवाना, और जब तक मार्ग से तुम्हारे जीवन का बदलाव नहीं हुआ तो तुम्हें अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए वास्तविक तुम्हें अपने जीवन के मार्ग को तय करना चाहिए, और तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, और तभी भगवान भी तुम्हारी पूर्ण मदद कर सकेगा। इसीलिए जो है विचार करो, जब तक मनुष्य अपने कर्म का परिवर्तन नहीं करेगा कुछ नहीं हो सकता है। चाहे वो गुरु कर ले, चाहे तीर्थ स्थानों में चला जाए, चाहे वो मंदिरों में यात्रा करे, लेकिन विचार करने की बात है, जब तक तुम नहीं बदलोगे और अपने विचार नहीं बदलोगे तब तक भगवान की प्राप्ति होना असंभव है, और तब तक तुम अपने दुखों से भी निवारण होना असंभव है। तो इसी प्रकार से परमात्मा कहता है कि तुम अपने संस्कारों को बदलो, और बदल कर जब तुम मेरी याद करोगे तो बच्चे तुम्हारे दुखों से हम दूर कर देंगे। जैसे विचार करने की बात है, आप किसी से एक इंसान को खुश करने के लिए कितने प्रयत्न करते हो, उसके मुताबिक चलते हो, उसके विचार भावनाओं के हिसाब से चलते हो, तब कहीं उसे खुश कर पाते हो। तो इतनी कठिन में एक मनुष्य को खुश करना होता है, तो परमात्मा को भी खुश करने के लिए अपने आचार विचार और नियमों का तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तुम भगवान के करीब पहुंचकर अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए भगवान को याद करते हैं। इस प्रकार से यदि आपने याद करना प्रारंभ किया तो अपने जीवन के सारे दुखों से दूर कर लोगे। हमें अपने दिनचर्या पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो है पूरे दिन में हमें गलती और अपराध के कार्य नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करना प्रारंभ करेंगे तो दुखों का निवारण हमें होता रहेगा, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने दुखों से निवारण होना असंभव हो जाएगा। परमात्मा कहता है कि जब तुम इस प्रकार से अपने जीवन को बदलते हो, इसी प्रकार से मनुष्य सुख को प्राप्त करता है। अच्छे संस्कार करने से अच्छे घराने में जन्म होता, संस्कार खराब होते हैं तो दुख या सागर जन्म हो जाता है। जैसे संस्कार होते हैं उसी प्रकार से मनुष्य के विचार उठते हैं, और उसी प्रकार से मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को अपने संस्कारों का बदलाव कर लेना चाहिए। कर्म से मनुष्य लूले लंगड़े अपाज रोगी कोड़ी सब कुछ मनुष्य अपने कर्मों से होता है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्म बदल लेना चाहिए। आपको ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये शरीर भी एक किराए का है, जो संस्कार पूर्व किए हैं उसके अनुसार से प्राप्त होता है। और जैसे ही पूर्व संस्कार समाप्त होते हैं वैसे ही संसार से विदाई करके आप चले जाते हो। वास्तविक किसी परिवार से किसी का कोई संबंध नहीं है, कर्ज का ऋण है। जब तक कर्ज है तब तक संबंध है, और कर्ज समाप्त तो आपका संबंध समाप्त हो जाता है। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन के कर्म की व्यवस्था का बदलाव करना चाहिए। जिस समाज में रहते हैं हम पूर्व अपने संस्कारों के अनुसार से उसका कार्य व्यवहार भी करें, और अपने जीवन परिवर्तन करने के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान कहता है कि कम से कम 2 घंटे ईश्वर की याद करके अपने कर्म व्यवस्थाओं से यदि मुक्त होते हो तो मरते दम तक तुम्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। आत्मा एक ज्योति बिंदु है, इसी प्रकार से परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु है। परमात्मा ने समस्त आत्माओं को जन्म दिया है। परमात्मा द्वारा जो चीज़ बनाई गई उसका कभी विनाश नहीं होता। जैसे आत्मा, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पृथ्वी, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। और जो ब्रह्मा द्वारा बनाया गया जैसे शरीर, वस्तु, पेड़, इस प्रकार से ये समाप्त होते रहते हैं। पशु, तो ब्रह्मा द्वारा जो है इस संसार में बनाई हुई नष्ट होती रहती व्यवस्था, परमात्मा द्वारा बनाई हुई व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होती है। न तो
सूर्य, चंद्रमा, सितारे, पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होते हैं। और मनुष्य संसार में जन्म क्यों लेता है? हर प्राणी अपने किए संस्कारों के अनुसार से इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और कर्म का ही भोग भोगने के लिए आता है। इसीलिए संसार में मनुष्य दुखी और अशांत बना रहता है। इन्हीं दुख समस्याओं से निपटने के लिए भगवान की याद करता है, तीर्थ स्थानों में जाता है, लेकिन जब तक वो अपने मन के अंदर के विचार को नहीं बदलता है तब तो सांसारिक रूपी माया में फंसा रहता है। जैसे विचार करने की बात है कि छोटा बच्चा रोता है तो हम खिलौने डाल देते हैं। परमात्मा ने तुम्हें बड़े बड़े खिलौने डाल दिए। ये परिवार व्यवस्था में पूंजे बूंजे मनुष्य अपने अंतिम सांसों को गुजार देता, लेकिन अपने संस्कारों का बदलाव नहीं कर पाता। यही उसके दुखों का कारण होता है। इसीलिए संसार में समस्या और दिक्कतों का सामना करता है। इस पृथ्वी से आने के बाद वो वादा भी करके आता है, प्रभु में जाने के बाद जो पूर्व में अपराध किए हैं वो वर्तमान में अब अपराध नहीं करेंगे। इस प्रकार से वो जो है परमात्मा से वादा करके आता है, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। जैसे माँ के गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका दिया जाता है और उस समय वो भगवान की याद की करते करते जब उसके जन्म का समय आता है तब वो परमात्मा के दर्शन होते हैं। प्रकाश को देखकर वो आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, अपने आनंदित होती है। इसके बाद जन्म हो जाता है। जन्मते बच्चा क्यों रोता है? कि वो उस परमात्मा के प्रकाश जैसे गायब होता है, इसलिए रोने लगता है। और जैसे ही आप प्रकाश दिखा दे तो बच्चा चुप हो जाता है। वो समझ लेता है भगवान का चित्र, परमात्मा को समझकर वो चुप हो जाता है। इसीलिए बच्चे के सामने दीपक जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य संसार में अपने कर्म का भोग भोगने का वादा करके आता है, लेकिन संसार में आने के बाद जैसे आने के बाद में वो सब कुछ भूल जाता है। माँ उसकी व्यवस्थाएं करने लगती है, संसार की माया व्यापक हो जाती है और परमात्मा से किए वादे को भूल जाता है। परमात्मा ने इस पृथ्वी की भी रचना की, परमात्मा ने देवताओं की भी रचना की। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 3 देवताओं को जिस संसार का कार्य उनके हाथ में सौंपा है। ब्रह्मा उनकी याद क्यों ज़्यादा करते हैं? ब्रह्मा उनकी याद में सदा लीन रहते हैं, विष्णु भी सदा उनकी याद में लीन रहते हैं, शंकर भी उनकी से याद में सदा लीन रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जब स्थापना करते हैं और स्थापना के बाद जो संसार पे आने वाले उन्हें याद करते, उन्हें वरदान दे देते हैं, उन वरदान का वो दुरुपयोग करते हैं, उसका भोग भोगने के कारण, क्योंकि वह वरदान देने के बाद कोई अपराधी करता है तो वरदान देने वाले को भी पाप लगता है। इसीलिए वो अपने इन कर्मों से मुक्त होने के लिए भगवान की याद करते हैं। इसी प्रकार से विष्णु पालना करते हैं तो पालनकर्ता कहलाते हैं। इसी प्रकार से विष्णु भी संसार की पालना करते रहते हैं। विष्णु के भक्त होते हैं, वो भक्त विष्णु को खुश करके वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। उससे मुक्त होने के लिए विष्णु भी कार्य करते हैं। शंकर जी को विनाश का कार्य दिया जाता है, जिस अपराधियों के साथ पुण्य के भी लोग चले जाते हैं। इसलिए शंकर जी अपने अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान की याद करते हैं। इसी प्रकार से तीनों देवता सदा परमात्मा की सदा याद करके इस संसार की व्यवस्था को संभाल पाते हैं। इसी प्रकार से तुम संसार में आकर तुम्हें भी अपने जीवन को 2 घंटे ही परिवर्तन कर लो तो तुम्हें जीवन में दुखों से निवारण होगा और मरते दम तक तुम्हें सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो बात उठता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि बड़े बड़े महात्मा हो जाते हैं, मरते समय उनकी दुर्गति होती है। तो उसका भी कारण है कि वो महात्मा बेस तो बना लेते हैं, लेकिन अपने कर्म को नहीं परिवर्तन कर पाते। महात्मा नशा का भी प्रयोग करते हैं, नशीले पदार्थों का भी सेवन करते हैं। परमात्मा कहता है कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जब आप नशा में मग्न होगे तो भगवान की याद क्या करोगे? परमात्मा कहता है मुझ में लीन रहोगे तभी हम तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। इस प्रकार से उस परमात्मा की याद करके मनुष्य अपने जीवन का उद्धार करता है। जब ये मन परमात्मा की याद के लिए चलते हैं
तो जो है इन देवताओं को जैसे परमात्मा करते हुए परमात्मा के पास पहुंचती और कहती है, हे प्रभु तुम शांत के सागर और शांति स्वरूप हम मनाओ, तुम दया के सागर और दया स्वरूप हम मनाओ, भविष्य में कोई ऐसी गलती ना हो जो मुझे सजा खानी पड़े। इस प्रकार से परमात्मा से रिक्वेस्ट करते हैं और वो को ग्रहण करवाते तो खाते हुए नजर आते हैं। और परमात्मा के पास जाकर हम कहते हैं, प्रभु कभी कोई ऐसा कारण ना हमसे हो जाए जो मुझे अपराध भोगना पड़े। भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दो जिससे मैं अपने सारे अपराधों से मुक्त हो जाऊं और तुम्हारी भक्ति में सदा लीन रहूं। इस प्रकार से उस भगवान की याद में आत्मा विलीन हो जाती है और आत्मा को तभी उस परमात्मा की याद की लीनता का अभ्यास होता है और तभी भगवान का प्रकाश इस आत्मा में पड़ता है और आत्मा अपने अपराधों से मुक्ति प्राप्त करती है। इसी प्रकार से परमात्मा की ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन के सारे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। यदि भोग लगाना होता है तो परमात्मा को ग्रहण करवाते हैं, तो भोग पर परमात्मा का प्रकाश पड़ता हुआ नजर आता है। इस प्रकार से परमात्मा को याद करके अपने भोजन का भी शुद्धिकरण करते हैं और अपने जीवन का भी उस परमात्मा को याद करके शुद्धिकरण करते हैं। विचार, कामनाएं, भावनाएं इस शरीर को भी स्वच्छ और निर्मल बना लेते हैं। इस प्रकार से उस परमात्मा की सदा याद करते हैं। उसे परम पिता क्यों कहते? परम माने श्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ वो सबका पिता है। शिव कहते कल्याणकारी होने के नाते।